जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। नमस्कार, नन्ही चौपाल से मैं विप्लव भट्ट आपके बीच हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। एक छोटी सी कहानी के साथ आज मैं आपके बीच हूं। ये कहानी है उन तमाम माता पिताओं के लिए जिन्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। बात है एक बहुत बड़े जंगल की, जहाँ घूमते घूमते अचानक एक दिन एक शेर को एक किताब मिल गई। किताब की खुशबू उसके अंदर ऐसी रच बस गई कि उसे पढ़ाई का मन कर गया। अब वो पढ़ने के लिए चला गया शहर, और शहर पहुंचकर उसने एक दाखिला लिया एक बड़े से कॉलेज पर। वहाँ उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे ग्रेजुएट करना है और मुझे पढ़ना है। पहले तो प्रिंसिपल को बड़ा अजीब लगा, उसने कहा कि इसमें मेहनत लगती है, लेकिन शेर ने बड़ी अच्छी दलील दी। उसने कहा कि देखिए, मेहनत की बात आप हमसे न करें, क्योंकि हमें रोज़ अपने खाने को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये पता नहीं है कि अगले क्षण हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई रातें हम भूखी भी गुजार लेते हैं। फिलहाल वो पढ़ाई में लग गया। उसे 4 सब्जेक्ट दिए गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी और मैथ। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद जब परीक्षा हुई और उसका परिणाम घोषित हुआ तो शेर बड़े अव्वल नंबरों से पास हुआ। वो चाह सकता था कि उसे एक अच्छी सी नौकरी वहीं मिल सकती थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ी अच्छी इच्छा जागृत हुई। वो अपने जंगल की ओर लौटा और उसने कहा कि सभी लोगों को अब मैं शिक्षित करूंगा। मेरे जंगल के जानवर अब अशिक्षित नहीं कहलाएंगे। इसी आशा में जब वो अपने जंगल पहुंचा, उसने तुरंत एक सभा आयोजित की और तमाम सारे जानवरों को बुलावा भेजा। सारे जानवर उसके सामने आए और शेर ने प्रस्ताव दिया कि आप सभी के बच्चे अब बहुत अच्छा पढ़ेंगे और उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे। और सब्जेक्ट तय हुए: दौड़ना, तैराकी, उड़ना और चलना। सारे जितने भी पेरेंट्स थे जानवर के, वो सब लग गए अपने बच्चों के साथ कि वो मेहनत करा रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, उनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब परीक्षा नज़दीक आई और उसका परिणाम आया तो परिणाम बड़ा ही अलग आया। हुआ ये कि सभी जानवरों के बच्चे सारे ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। हाँ, शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ और जानवरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा तुरंत बुलाई गई और सभा में शेर ने पूछा, भाई एक चीज बताओ, तुम्हारे बच्चे उन चीजों में भी कैसे फेल हो गए जो चीजें वो दैनिक जीवन में किया करते थे। अर्थात कि जैसे मछली है, मछली तो तैरना उसको कोई सिखाएगा नहीं, वो तो पैदाइशी तैराक है। और उसने मछली से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा बच्चा तैरने में भी फेल कैसे हुआ? सेम ऐसे ही बंदर का बच्चा उछलने में फेल, ऐसे ही सारे बच्चे कुछ न कुछ जो वो किया करते थे क्रियाकलाप, उनमें फेल हो गए। जब सारे जानवर चुपचाप रह गए तो अचानक मछली की बेटी बोली कि महाराज, मुझे अगर आप बोलने की इजाज़त दें तो मैं कुछ बोलूं। महाराज ने कहा, बोलो, तुम बताओ। तो मछली की जो बेटी थी उसने कहा कि जब सुबह सुबह 4 बजे मेरी माँ मुझे कहती थी कि देख, तुझे तैरना तो आता ही है, अन्य चीज़ों में भी तेरे को अन्य बच्चों से बहुत आगे जाना है, और वो मुझे पथरीली रेतीली भूमि में दौड़ाया करती थी। वैसा दौड़ने से जो मेरे पंख थे वो घिस गए। अब मैं सामान्य रूप से तैर भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद बंदर का बच्चा बोला, ठीक ऐसे ही मेरे पिता मुझे चट्टानों के ऊपर ले गए और उन्होंने कहा कि तुझे उड़ना है, और मैंने कहा कि ऐसे कैसे उड़ पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, फुदकने की बात तो रही दूर। और एक के बाद सारे जानवरों के बच्चों ने बिल्कुल ऐसी ही दलील दी। उसके बाद शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही जितने वो जानवर थे उन्हें भी शर्म आ गई कि ये हम अपने बच्चों के साथ क्या कर गए। कहीं ऐसा ही कुछ आप तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें उनका बचपन जीने दें
और उनके अनुसार कम से कम आप बात करके उनकी शक्ति का सही सदुपयोग करें। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप इस कहानी को अन्य लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, और साथ ही जो हमारा बच्चों का ये जो नन्ही चौपाल का चैनल है इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका आशीर्वाद आने वाले बच्चों के लिए कुछ एक नयापन दे सकता है। तो इसी बात के साथ कि अगली बार आपको एक नई कहानी, नई बातों और नई बच्चों के साथ हम मिलेंगे अपने नन्ही चौपाल में। थैंक यू।